मन की हल्दी घाटी में राणा जी के भाले डोले हैं, मन की हल्दी घाटी में राणा जी के भाले डोले हैं। यूं लगता है कि चीख चीख के वीर शिवाजी बोले हैं। पुरखों का ओ बलिदान हो घास की रोटी शर्मिंदा है, कटी मैदाने जंग में सागा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी भूखे कायर पेटों ने। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अपने धर्म को भूल करके टोपी लगा रहे हैं। खुद अपनी पहचान मिटा दी भूखे कायर पेटों ने, टोपी गोल पहन ली देखो हिंदू के बेटों ने। लानत वाली छत से तो खुला ठिकाना अच्छा था, लानत वाली छत से तो खुला ठिकाना अच्छा था, और टोपी गोल पहन लेने से फिर मर जाना ही अच्छा था। मथुरा अवधपुरी और काशी घायल पड़ी थी कराहों से, मथुरा अवधपुरी और काशी घायल पड़ी थी कराहों से, और यदकुल गठबंधन कर बैठा कातिल तानाशाहों से। यदकुल गठबंधन कर बैठा कातिल तानाशाहों से। मुंह से आ तलक के ना निकली धर्मध्वजा के पटने पर, मुंह से आ तलक के ना निकली धर्मध्वजा के पटने पर। और कब तुमने आंसू छलकाए हैं गौ माता के कटने पर, कब तुमने आंसू छलकाए हैं गौ माता के कटने पर। चंद ओटो और चंद नोटों की खातिर लज्जा आई ना निठल्लों को, चंद ओटो और चंद नोटों की खातिर लज्जा आई ना निठल्लों को। कड़ा कलवा और जनेऊ बेच दिया कटमुल्लों को, कड़ा कलवा और जनेऊ बेच दिया कटमुल्लों को। लगता है कि पूरी अब आजम की मन्नत होने वाली है, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि योगी जी आ गए। ये मैंने उस टाइम गाई थी समाजवादी के टाइम में। लगता है कि पूरी आजम की मन्नत होने वाली है, इस देश में अब हर हिंदू की सुन्नत होने वाली है। जगह नहीं अगर हम तो पर्स पीढ़ियाँ पूछेंगे, जगह नहीं अगर हम तो पर्स पीढ़ियाँ पूछेंगी। गन पकड़े बेटे और बुरकों से लदी बेटियाँ पूछेंगी, हे आर्यपुत अब तुम्हारा अंतिम उद्धार क्या होता, हे आर्यपुत अब तुम्हारा अंतिम उद्धार क्या होता। अरे खतना करवाने से पहले तो हमको मार दिया होता, अरे खतना करवाने से पहले तो हमको मार दिया होता। सोते रहो सनातन वाले तुम सत्ता की गोदी में, सोते रहो सनातन वाले तुम सत्ता की गोदी में। प्रशास आखिरी तलक के लिए भगवा की रक्षा के लिए मैं लड़ूंगा, हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैं लड़ूंगा। मैं सर कलम करवा लूंगा पर कलमा कभी ना पढ़ूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। उन्होंने कहा कि जिसके मकान का मतलब बुलडोजर फिरा है, यानी मुख्तार अंसारी का, आजम खान जी का, तो हम आपको मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं बहुत बड़ा बड़ा मकान बना के दूंगा। क्या वो अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं? सरकार जिन्होंने 84 कोसी परिक्रमा को रोकने का काम किया हो, जिन्होंने संत महात्माओं को गिरफ्तार करवाने का काम किया हो, जिन्होंने कावड़ यात्रा को रोकने का काम किया हो, जिन्होंने मंदिरों पे से माइक उतरवाने को काम किया है, क्या आप उनसे मानते हैं कि वो मंदिर बनवाएंगे? नहीं। अब वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि योगी जी ने मंदिर बनवा दिया, बीजेपी के आने से मंदिर बन गया, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवा देंगे, जबकि ये सच्चाई नहीं है। जो हिंदू होकर के मुस्लिम की टोपी पहनता है, जो हिंदू होकर के मुस्लिमों की टोपी पहनता है, उन्हें खुश करने के लिए वो कभी मंदिर नहीं बनवा सकता। वो गर्मी वो जो बोल रहे हैं ना, वो कैराना के लोग बोल रहे हैं कि हम 90,000 है 40,000 जाटों को हमने कर देंगे, ऊँट तहसील में बोले कि ऊँट तहसील में तो भाई 40,000 जाट है, कैराना में आके दिखाओ हम उन्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। योगी जी ने बोला कि मैं गर्मी शिमला दिखा दूंगा उन्हें। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं को जो सुरक्षा मिला है और जो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, जो लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए दोबारा हम लोग ये चाहते हैं कि योगी जी की सरकार आवे। आप बोले कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन नारा तो प्रियंका गांधी का है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये देखिए, ये उनका विचार है। चुनाव में पता नहीं लोग क्या क्या नारे लगाते हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नारा लगाएं। लेकिन आज तक जितनी भी सरकार आई हम देखते आए हुए हैं कि महिलाओं की या लड़कियों की कोई सुरक्षा नहीं होती थी। वो घर में दुबक के रहती थी, रोड पर उनके साथ छेड़खानियाँ होती थी, गुंडों को थाने से छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज जो है, आज हम फ्री माइंड होके घूम रहे हैं, हमारी लड़कियां भी स्कूल जाती हैं, और योगी जी ने विशेष तौर से लड़कियों पर इतना ध्यान दिया है कि आज लड़कियों के अकाउंट में पैसे आते हैं, यानी उनको शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए इतना बड़ा उन्होंने योगदान दिया है कि लड़कियां अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही हैं। मतलब पहले यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत खराब, बहुत ज़्यादा खराब थी। इस रोड से ही हमने समाजवादी की सरकार में देखा, इस रोड से ही 3-3, 4-4 लड़के बाइक से जाते थे और इतना हल्ला मचाते हुए, इतना शोर मचाते हुए। और अभी का यदि अगर जो योगी जी की सरकार नहीं आई और समाजवादी की सरकार आ गई
तो मैं आपको वाक्या भी दिखा दूंगी, है ना। ये देखने के इस रोड से ही पता लग जाता है कि अपराधियों की और गुंडाओं की सरकार आ गई। तो लड़के जाते थे, आप नहीं जाते? नहीं, अब नहीं, अब बिल्कुल शांति है, इतना शांति है। अब मर्यादित ढंग से लड़के आते हैं जाते हैं और बहुत कुछ अच्छा हो गया, बहुत कुछ बदल गया है। यानी यहाँ की जनता जो है शांति महसूस करती है, सुरक्षा महसूस कर रही है, अपने आप सुरक्षित। आप बताइए माता जी, आप क्या कहेंगे? बस बहन बोल दी। योगी जी का काम ठीक है, अखिलेश यादव का काम ठीक है, किसका? बोल नहीं पाएंगे भैया, ये तो सीधा 2 शब्द कह दो ना। बता दो किसकी सरकार चाहते हो? मैं योगी सरकार को चाहती हूँ। क्यों क्यों चाहते हो? मेरे अयोध्या में मेरा घर भी है, योगी सरकार वहाँ अयोध्या के रहने वाले हो, मेरे को अच्छा है। हाँ अच्छा, वहाँ मंदिर बन गया, हमारा अच्छा है। हाँ मैं ये राम मंदिर से इतनी खुश हुई, इन्होंने ये कहा है भगवान सपना हमारा पूरा हो गया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। कितने सालों का सपना था आपका राम मंदिर? बहुत सालों का था, बहुत। हमारा खानदान उसमें साधु संत बन के खत्म हो गए। ये तो देखी थी मेरे ससुर का। हाँ अभी तो बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, बहुजन पार्टी बोल रही है, समाजवादी। कोई भी वो, अब उससे क्या मतलब है भाई? पहले तो नहीं बना। बताइए, सरकार जिन्होंने 84 कोसी परिक्रमा को रोकने का काम किया हो, जिन्होंने संत महात्माओं को गिरफ्तार करवाने का काम किया हो, जिन्होंने कावड़ यात्रा को रोकने का काम किया हो, जिन्होंने मंदिरों पे से माइक उतरवाने को काम किया है, क्या आप उनसे मानते हैं कि वो मंदिर बनवाएंगे? नहीं। अब वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि योगी जी ने मंदिर बनवा दिया, बीजेपी के आने से मंदिर बन गया, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवा देंगे, जबकि ये सच्चाई नहीं है। जो हिंदू होकर के मुस्लिम की टोपी पहनता है, जो हिंदू होकर के मुस्लिमों की टोपी पहनता है, उन्हें खुश करने के लिए वो कभी मंदिर नहीं बनवा सकता। रही बात योगी आदित्यनाथ की सरकार की, तो मैं बताऊं, एक सिर्फ मंदिर के मुद्दे को नहीं, आप गुंडागर्दी ले लीजिए, आप किसी भी प्रकार का जो आक्रांता लोग थे, जैसे कि आप देखते थे कि राह चलते कुंडल छीन लेना, चैन छीन लेना, बच्चों का अपहरण कर लेना, गौ हत्या होना, इसमें एक तस्करी होना। मैं बताऊं, मेरा नाम मारुति नंदन सिंह है और जो है कि मैं भी आपकी तरह कभी मीडिया से था और आज भी हूँ, क्राइम रिपोर्टर की जिम्मेदारी निभाता हूँ। और मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैं एक मामले में जेल गया था, तो मैंने जेल के अंदर देखा 80% जो गौ हत्यारे हैं, इसमें एक तस्कर हैं या लूटपाट करने वाले हैं, वो योगी जी को गालियां देते हैं। वो योगी जी को गालियां, मेरा तो सभी को पता है कि मैं झूठे केस में गया था, वो योगी जी को गालियां देते हैं और ये कहते थे कि अखिलेश की सरकार बहुत अच्छी थी, हम थाने से ही छोड़ दिए जाते थे। तो आप खुद सोचिए कि जिसका गुंडा, माफिया, बदमाश, गौ हत्यारा, इसमें एक तस्कर, चोर उचक के तारीफ करते हो, तो क्या जब वो देश के प्रदेश की कुर्सी पे बैठेगा तो उस प्रदेश में क्या चोरी नहीं होगी, क्या आतंक नहीं बढ़ेगा, क्या गौ हत्या नहीं होगी? और समाजवादी सरकार या बीएसपी सरकार, अब आप बीएसपी पे आ जाइए, बीएसपी सरकार ने क्या करा सिवाय हाथी के पत्थर बनवाने के अलावा? अगर कोई उनसे ये पूछे कि भाई ये पत्थर के हाथी आपने क्यों बनवाए, किसके पैसे से बनवाए, चलो वो कहते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह है, मैं मानता हूं। लेकिन एक बात बताइए, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो जनता का पैसा था और जनता के पैसे को अपने पर्सनल चुनाव चिन्ह में लगाना कहाँ तक की उचित है? उस हाथी पे कौन चढ़ के घूम रहा है? कोई नहीं चढ़ के घूम रहा है ना। लेकिन योगी जी ने सड़क बनवाया, सब कुछ करा। लॉकडाउन में ना उन्होंने हिंदू देखा और ना मुसलमान देखा, सबको राशन दिया, तेल दिया और अभी भी दे ही रहे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी योजना के तहत ना हिंदू देखा गया और ना मुस्लिम देखा गया, लोगों को आवास दिया गया, सबको सिलेंडर दिया गया। तो आप इस बात को देखिए, सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो योगी और मोदी जी को लाने के लिए हमें दोबारा मजबूर कर रही है। दूसरी बात है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा ध्वज लहराएंगे। जय श्री राम, जय श्री। सहारनपुर में दंगे भी हुआ करते थे, दंगे भी होते थे सहारनपुर में। देखिए, सहारनपुर में दंगे समाजवादी सरकार में, एक मिनट, समाजवादी सरकार में आप देखिए कि आपको याद होगा कि एक गुरुद्वारा कांड हुआ था, उसमें कितनी दुकानें जला दी गई थी। और मैं आपको बताऊं कि थाने में घुस करके दरोगा तलक को गोली मारी गई थी, दरोगा तलक को गोली मारी गई थी। और प्रशासन इस कदर पंगु बना हुआ था कि
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कर्फ्यू की घोषणा कर दी और यहाँ के जिला अधिकारी को शाम तक के ये नहीं पता था कि हमारे जिले में कर्फ्यू की घोषणा हुई है। तो समाजवादी सरकार में देखिए आप जगह जगह मुजफ्फरनगर लेकिन आप योगी सरकार में अगर किसी ने दंगा करने की कोशिश की या किसी ने पत्थर उतारने की कोशिश की तो जेल में है या जिला छोड़ के भाग गया है और या फिर उसका मकाने तलक के बिकने तलक के नौबत आ गए हैं और बुलडोजर तलक के माफियाओं पे फिरा है। नहीं, बुलडोजर से मुक्ति क्यों चाहिए? हमें गुंडागर्दी से मुक्ति चाहिए, हमें दंगे से मुक्ति चाहिए, हमें बुलडोजर से मुक्ति नहीं चाहिए। योगी जी ने हमारे मकानों पे बुलडोजर नहीं फिरवाए, जबकि समाजवादी सरकार में यहाँ गरीब लोगों के मकान तोड़ने के काम किए गए थे और गरीब आदमी इस कदर से परेशान हो गया था कि बस ये समझिए बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गया था। अखिलेश सरकार में भैंसे ढूंढी जाती थी और योगी की सरकार में 2 मिनट गुंडे ढूंढे जाते। एक बार मैं 2016 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिलने चली गई थी। वहाँ पुरुष के और महिलाओं के केबिन अलग अलग होते थे। अखिलेश यादव जी कहते हैं, ये मैं बात बताऊं, आप इसको पूरा जोर शोर से उठाइएगा और वो जो है वो भी निकाल सकते हैं, फुटेज भी निकलवा कर देख सकते हैं कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने रिपोर्ट भी थाने में किया, मैंने मीडिया में भी ये खबर प्रकाशित किया। उन्होंने अखबार भी उस दिन नहीं छपने दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी छपने नहीं दिया अखबार। मेरा मोबाइल वहाँ से केबिन में से ही चोरी हो गया। अखिलेश यादव जी कहते हैं बहने बहने बहने, अरे जब आपके घर में बहनों का सामान सुरक्षित नहीं है तो बहनें कैसे सुरक्षित हैं? आप बहनों की सुरक्षा कैसे करेंगे? आपके राज्य में तो बहनों के साथ उत्पीड़न हुआ है, अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुए हैं, इतना अपराध हुआ है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। दूसरी एक बात उन्होंने कहा कि जिसके मकान का मतलब बुलडोजर फिरा है, यानी मुख्तार अंसारी का, आजम खान जी का, तो हम आपको मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं बहुत बड़ा बड़ा मकान बना के दूंगा। क्या वो अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? यानी अपराधियों के मकान टूटे तो बड़े बड़े मकान बना के देंगे। अखिलेश सरकार में अभी आजम खान जी सर्किट हाउस में आए थे, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो आजम खान जी ने एक बात कही कि आप लोग मकान बनाइए, संपत्ति बनाइए, लेकिन कब्जा हमारा होगा। तो हमारी माता जी ने उसका विरोध करा, कहने लगे कब्जा कैसे होगा? उन्होंने कहा हिंदुस्तान हमारा है। तो हमारा क्या है? हमारा पाकिस्तान है। अगर आजम खान जी का हिंदुस्तान है तो हमारा क्या पाकिस्तान है? तो आज आजम खान जी को क्या मिला? सिर्फ 5 फुट की सोने के लिए जगह, सिर्फ 5 फुट की, और 2 कंबल और 1 कटोरी और 2 टाइम दाल और 6 रोटी उनको दी जाती है। बस हमने तो जवाब दिया कि जब पाकिस्तान के बॉर्डर पर हिंदुस्तान का झंडा लहराया था, जब आप कहाँ थे? हमने जवाब दिया इस बात का। अमित शाह बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आजम खान ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुंडे होंगे। पहले क्या था, देखिए पहले क्या था, थाने को गुंडे चलाते थे, लेकिन आज प्रशासन चलाता है। आज आप थाने में जाइए, आपकी बात को सुनी जाएगी, तमाम व्यवस्थाएं की गई है मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से, सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से। ये नहीं है कि अगर आपकी थाने में सुनवाई नहीं, आप 1076 पे फ़ोन कीजिए, तुरंत लखनऊ से आपकी शिकायत नोट होकर के आएगी और उच्च अधिकारी तक के जाएगी और दोबारा आपके पास लखनऊ से फ़ोन आएगा और आपसे यहाँ तक के पूछा जाएगा कि आप दिए हुए समस्या के समाधान से संतुष्ट है या नहीं। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आपके असंतुष्टि को दर्ज करके उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। तो आज कितनी सुविधाएं हैं जनता के लिए। आज जनता की आवाज़ सिर्फ थाने और चौकियों में नहीं दबाई जाएगी। आज अगर कोई पीड़ित है तो उसे न्याय मिलता है, चाहे कभी कभी देर से मिले। ऐसा नहीं है कि प्रशासन बिल्कुल 100% सही हो गया, लेकिन हाँ 99% प्रशासन सही है। और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी भी गलत करता पाया गया है तो इस सरकार में उसे दंडित किया गया है। आपको क्या आप बताइए आप लोग बताइए क्या कहेंगे? हमें तो मोदी सरकार चाहिए, जो हमारी रक्षा करेगी हम उसको वोट देंगे। योगी जी मोदी जी सही लगते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे लगते हैं, वो घटिया हैं। आइए और लोगों से जानते हैं। आप लोग बताइए क्या कहेंगे? जी, योगी सरकार जी। सर एक्चुअली मैं इस पेपर मिल की बताऊं तो हमारे लगभग 8 साल 10 साल हो गए सरकार को चलते हुए।
इस एरिया में लगभग यूँ मान के चलो, जब भी चुनाव आता था तो यहाँ नोटिस आ जाते थे घर के टूटने के। ठीक है, आज 10 साल हो गए हैं, ये मामला हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ सपा की सरकार में ही था। हमें डरा के धमका के हमसे वोट लिए जाते थे, जो कि आज वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और हम बीजेपी के साथ हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि समाजवादी सरकार में अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि जो है कि मकानों को टूटने के नोटिस आते थे। ऐसा ही सन 2014 में हुआ था। एक मिनट, ऐसा ही सन 2014 में हुआ था। तो समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार नेता जो कि मंत्री के पद पे भी रह चुके हैं, जो हमारे सहारनपुर से वर्तमान में इस विधानसभा सीट के प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी से, उनका नाम है संजय गर्ग। तो हम लोग जा रहे थे अपनी विरोध दर्ज कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। समाजवादी की सरकार थी, 2014 की बात थी। उधर से संजय गर्ग जी आए, फिर जो है कि हमारे से कहने लगे मैंने डीएम साहब से बात कर ली। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा सरकार ये बताइए, आपने हमें बिजली दिलवाया? उन्होंने कहा जी हमने आपको बिजली दिलवाया। हमने कहा सरकार आपने हमारे राशन कार्ड बनवाए? उन्होंने कहा जी हमने आपके राशन कार्ड बनवाए। हमने कहा सर आपने हमारा पहचान पत्र बनवा करके हमसे वोट भी लिए होंगे? कहने लगे जी लिए। मैंने कहा जब आपने हमारे से वोट लिए, बिजली का बिल लिया, सब कुछ लिया, हमारे पहचान पत्र जारी किए, हमारे राशन कार्ड जारी किए, तो जब हम अवैध नहीं थे तो आज हम कैसे अवैध थे हो गए? तो उन्होंने क्या करते? उन्होंने कहा क्या करते? उसी समय आप लोगों को लात मार के भगा देते। तो ये एक जिम्मेदार पार्टी के, जिम्मेदार सरकार के, जिम्मेदार सत्ता में बैठे व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, जो कि आज विधायक का और मंत्री भी रह चुके हैं। तो आप सोचिए कि जो जनता के लिए, अपनी ही जनता के लिए वोट के टाइम पे हाथ जोड़ रहा है, माँ बहन कह रहा है, और उसके बाद से जब उस पर मुसीबत आ रहा है तो उसे लात मारने की बात कर रहा है। तो सरकार आप ही बताइए, हर आदमी को एक सभ्य राजा चाहिए, असभ्य राजा नहीं चाहिए, एक सभ्य राजा चाहिए। तो योगी जी के अंदर जहाँ अपराधियों के प्रति वो सख्त है, वहीं आम जनता के प्रति, माँ बहनों के प्रति मर्यादित ढंग से बात करते हैं और मर्यादा में रह करके काम करते हैं। एक मर्यादा में रहने वाले पुरुष हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन जी का भी बहुत प्रभाव माना जाता है, तो कितना बहन जी का यहाँ पे प्रभाव है? बिल्कुल नहीं। बहन जी का तो मैं आपको बता दूं कि बहन जी का तो कोई मेरे ख्याल से अब नाम भी लेना पसंद नहीं करता। वो ठीक है, अपने नाम की माला खुद जपती रहे, बाकी बहन जी का कोई नाम भी लेना नहीं पसंद करता। वो तो कहीं है ही नहीं इस चुनावी दंगल में। मैं मानता ही नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन जी चुनावी दंगल में है, कहीं भी नहीं है। जैसे बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम है, यादव है, बहन जी के लिए दलित है, कितना सच? देखिए मेरी बात सुनिए, आज दलित भी समझ चुका है कि और ये देखिए दलित है, ये लोग भी समझ चुके हैं कि बहन जी ने इनके लिए क्या किया और योगी जी ने इनके लिए क्या किया। क्या अंतर है सर? बहन जी भी मुख्यमंत्री थी, अभी योगी जी भी मुख्यमंत्री हैं, कुछ अंतर? क्या अंतर तो देखिए, अंतर तो यही है कि मायावती जी थी, उन्होंने राजनीति करी एससी के लिए कि हाँ भाई आपको आरक्षण, ये वो सब, यही सब कह के बस यही लोग कह के सबको बरगलाते ही रहे। बस दिया क्या? दिया कुछ नहीं, बस पीजीआई बना दिया। काशी राम जी के नाम पे बनाया था, अब उसका नाम देखिए क्या बना दिया उन्होंने, काशी राम जी से। ठीक है ना, बस ये शेखुल हिंद कुछ ऐसा करके नाम रख दिया। उसका तो आज तक सर हमें इतना टाइम हो गया ना, हमें आज तक अपने पीजीआई का जो नाम रखा ना, हमने ना तो उसको आज तक पढ़ने की कोशिश करी और ना हम उसे पढ़ना चाहते। ठीक है ना, ये राजनीति हमको पसंद ही नहीं है कि सरकार आए और अपना नाम छपवा दे। ठीक है ना सर, हम तो पहले देते थे, हम बहन जी को वोट देते थे। पहले यहाँ से चुनाव भी लड़ती थी सहारनपुर के आसपास से। हम पहले वोट देते थे सर, हम बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देते थे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं और अब सरकार में योगी जी हैं, और अब हम सिर्फ मोदी जी और योगी जी के ही साथ हैं, क्योंकि हम लोग ना विकास के साथ जुड़े हुए हैं और विकास पे ही राजनीति करेंगे और विकास को ही मुद्दा बना के उसे वोट करेंगे। ठीक है ना सर, हमें योगी जी ही पसंद है। महंगाई तो बढ़ेगी सर, विकास भी तो बढ़ रहा है ना। जब जेब से खर्च नहीं होगा, तो मान लो मेरा पनीर खाने का मन है तो सर 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और मेरा मूंग की मसूरी की दाल खाने का मन है तो 10 रुपये में काम चल जाएगा। तो महंगाई को देखूं तो मैं पनीर का भी नहीं खा पाऊंगा। ठीक है ना सर, मूंग मसूरी में ही रह जाऊंगा। देखिए सर, जो महंगाई बढ़ रही है उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है, आप ये देखिए, आप पहले आप इधर जाइए रोड की तरफ, पहले हम लोग दोपहर में जाने से भी डरा करते थे और वहाँ पे जो है कि कोई वो नहीं होता था, लेकिन जो खेती की ज़मीनें हैं आज वहाँ पे लोगों ने मकान बना लिए हैं, यानी कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो महंगाई तभी नियंत्रित हो सकती है जब हम जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे। जब हमारी खेती की ज़मीन पे मकान बन गए हैं तो कम फसल होगी, तो महंगाई तो बढ़नी है सरकार।
महंगाई का मेन कारण ये है, उसमें सरकार की गलती नहीं है, मेन कारण है। हमें जो है ना कभी भी सच्चाई से सोचना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए और उस कारण को सोचना चाहिए जो हमारा मेन कारण है। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास की सोच लेकर के चल रही है, न जातिवाद न कुछ। कोई जातिवाद नहीं। अगर कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मुस्लिम के विरोध में, नहीं, मुस्लिम के विरोध में नहीं, गलत काम करने वाले के विरोध में है। हिंदुओं से ज्यादा ना मकान मुस्लिमों के बने हैं, जो योजना के तहत बने हैं। 2.5 लाख रुपए के मिले हैं जिन लोगों को, उन लोगों को मैं जाके मिलवा भी सकता हूँ, इतने लोग मेरे जानकारी में हैं। तो वो क्यों सरकार को सपोर्ट ना करें? 3 तलाक से लोग पीड़ित थे, ठीक है, अब क्यों लड़कियां सपोर्ट नहीं करेंगी? अभी 4 बच्चों की माँ 3 तलाक दे दिया, कौन जिम्मेदार है उसका? बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा। बस फिर उसके बाद अपनी राजनीति सीखेंगे सब लोग। यूपी में किसान आंदोलन का कुछ प्रभाव नहीं है? नहीं सर, हम तो मजदूर आदमी है, ठीक है ना। किसानों को, रही बात किसानों की, किसानों को तो एग्रीकल्चर की तरफ से लोन भी मिल जाता है, छूट भी मिल जाती है, फिर उनके लोन भी माफ हो जाते हैं। आम आदमी है, हमें कौन सा लोन मिल रहा है सर? ये बताइए, हमें तो कोई लोन नहीं मिल रहा है, ना हमें कोई फैसिलिटी मिल रही है, ना कोई छूट मिल रही है। हम तो सर ऐसे ही जी रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं। रही बात जो ये किसान तो सब अपनी राजनीति सीखते रहेंगे सर। जो किसान आंदोलन हुआ उसमें मैं आपको बताऊं 45% लोग ऐसे थे जो किसान थे ही नहीं, किराए से मंगाए गए थे। ये सच्चाई कई बार मीडिया ने इसका खुलासा भी करा, लेकिन जब भी कुछ मीडिया ने खुलासा करना चाहा तो मीडिया पे भी हमले हुए। इस सच्चाई को आप भी जानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसान हम भी हैं, किसान हम भी हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है कि आज मैं यहाँ शहर में रह के मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी प्रॉपर किसान हूँ। तो ऐसा नहीं है कि किसान को लाभ नहीं मिल रहा है, किसान को बहुत कुछ लाभ है। और किसान के जो अनाज है या गन्ना है उसका उचित रेट मिल रहा है। अब हमें कहने लगे हमारी ये 5 रुपए की चीज़ है, मैं कहने लगे नहीं साहब 50 का लो, तो ये भी तो हमारी ज़बरदस्ती है ना। आप बताइए सर, क्या कहेंगे आप? मैं एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि जो रामपुर का जो विधायक था आजम खान, उसने एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, ठीक है। मोहम्मद अली जौहर कौन था पहले तो उसके बारे में समझ लो। मोहम्मद अली जौहर 1923 में कांग्रेस का अध्यक्ष था, ठीक है। उसने क्या किया था कि वहाँ पे एक अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो वो गया कि भाई वहाँ पे क्या किया कि वहाँ के लोगों ने जब अधिवेशन हुआ तो स्टेज पे जाके वंदे मातरम गाने की कोशिश की। तो उसने बोल दिया कि अगर वंदे मातरम होगा तो मैं यहाँ स्टेज पे नहीं चढ़ूँगा। वो ऐसे बोल के स्टेज से उतर के चला गया, मोहम्मद अली जौहर। अब उसके नाम पे यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये मतलब ये क्या है? ये हमारी संस्कृति का वो है क्या? अब जो आदमी वंदे मातरम नहीं बोल सकता उसके नाम पे यूनिवर्सिटी कैसे बना लोगे आप लोग? हाँ। और एक अधिकारी है शैलेंद्र सिंह का नाम सुना होगा, अभी वीडियो वायरल हो रही है उनकी। जिस टाइम पे मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस टाइम पे क्या हुआ था, LMG गन लूट के एक भगोड़ा सैनिक वो लूट के आया था। तो उसमें क्या अतीक अहमद ने क्या किया था कि भाई मैं 1 करोड़ में इसका सौदा कर रहा हूँ। हाँ, हम मुख्तार अंसारी ने उससे 1 करोड़ का वो रिकॉर्ड कर ली बात उस अधिकारी ने, लेकिन उस अधिकारी का जीना हराम कर दिया। और 12 साल के अंदर केवल PPS ऑफिसर था, उस 4वीं 5वीं पढ़े इंसान ने उसका जीना हराम कर दिया, एक PPS अधिकारी का। और वो 10 PPS अधिकारी, हाँ PPS पुलिस ऑफिसर होता है वो, ठीक है। PCS SDM बनता है और उसे 12 साल के अंदर उसको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो आदमी आंखों में आंसू लेकर रो रहा था। केवल किसी नेता ने उसे फ़ोन करके नहीं पूछा कि क्या हुआ। मोदी जी के पास गया, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे 2003 में, उनके पास गया कि भाई क्या हुआ। वो बोले ऐसे ऐसे हुआ, कोई बात नहीं, जब हम आएंगे तो हम बताएंगे। उसके बाद योगी जी ने उनके पास फ़ोन किया कि भाई क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे हुआ कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब तुम्हें बताऊंगा। आज देख लो उन लोगों का क्या हाल हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, गुंडागर्दी खत्म कर दी। तो इसके लिए हम तो योगी जी का एक बयान भी आया है कि जो गर्मी अभी बची हुई है मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना में, वो जरूर निकलनी चाहिए। वो गर्मी वो जो बोल रहे हैं ना, वो कैराना के लोग बोल रहे हैं कि हम 90,000 है 40,000 जाटों को हमने कर देंगे ऊँट तहसील में बोले कि ऊँट तहसील में तो भाई 40,000 जाट है, कैराना में आके दिखाओ हम उन्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। योगी जी ने बोला कि मैं गर्मी शिमला दिखा दूंगा उन्हें। तो सबसे बड़ी बात है कि योगी जी, हम तो योगी जी के सपोर्ट करेंगे भाई, वोट योगी जी को देंगे। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी। की आवाज है कि कोई कितना भी बरगला ले, कितना भी हमें मिसगाइड कर ले, कितना भी हमें प्रलोभन दे ले, लेकिन वोट जो है योगी जी को ही दिया जाएगा, इसलिए कि वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, अन्य कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। आप बताइए। बोलिए सर, आप बताइए। योगी जी ने विकास करा है, मोदी जी ने विकास करा है, देश की सुरक्षा के उनके
कि बढ़िया जिम्मेदारी निभाई उन्होंने, हम नहीं वोट देंगे इसके अलावा कुछ। अभी देवबंद के एक नेता कह रहे थे कि अगर हम सरकार में आ गए तो तुम्हें देख लेंगे, हिंदी वो तुम्हें ठंडा कर देंगे, तुम्हारी चमड़ी में उतार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जो अभी से बिना सरकार में आए, बिना कुछ बने, नाम उनका है, देखिए क्या था उनका, हाँ कुछ ऐसे ही है उसका नाम। तो जो आदमी इतनी गंदी सोच रखता हो, उस आदमी को तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनता के बीच में वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है। और जनता को चाहिए कि अगर वो वोट मांगने आए तो उसे अच्छे शब्दों में जवाब दे, अच्छे शब्दों में जवाब दे, ताकि वो दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर पाए। ठीक है सरकार, ये है। अंतर्घाती लोग हैं, अपना समय पड़ता है तो मीठी मीठी बात करते हैं, उसके बाद अंतर्घात करते हैं। शुरू से इनका इतिहास रहा है अंतर्घात करने का। लेकिन अब जनता बिल्कुल समझ चुकी है, महिलाएं समझ चुकी हैं, क्योंकि कोरोना काल में, इस मुसीबत काल में भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से वहाँ तक राशन वितरण, खाना वितरण, रसोई चलवाया गया, किसी को भूखे नहीं रहने दिया। समाजवादी का आदमी नहीं दिखा, कोई कांग्रेस नहीं दिखी, कोई पार्टी नहीं दिखी मुसीबत के समय में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ तक कि अगर वो व्यापारी वर्ग से भी है और उस समर्थ उसे ईश्वर ने बना रखा है, तो उसने अपने तन मन धन से लोगों के घरों में जा करके मदद करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक पवित्र सोच रखने वाली पार्टी है और उसके एक एक कार्यकर्ता प्रभु में विश्वास रखने वाले और अपने देश से और देशवासियों से प्रेम करने वाले पार्टी है। और उसके एक एक कार्यकर्ता अपने देश से और देशवासियों से प्रेम करते हैं। और आने वाले टाइम में जो है कि हम 325 योगी जी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 340 तक के हम जा सकते हैं। अच्छा आप बताइए, अखिलेश यादव का नाम सुने हैं? तो अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? बहुत बेकार है। क्यों बेकार लगते हैं? बस ऐसे ही। देखिए वो बच्चे घर में रहते हैं, वो दिन रात टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, वो हमारी संतान है, हमारा खून है, तो हमारे संस्कार उसके अंदर है। वो हमें जानती है कि हमारे माता पिता क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। वो तो जो है ना, वो इस बात को सुनते हैं। तो बचपन से ही अगर ये लोग इन बातों को जानेंगे तो, क्योंकि आने वाले देश के भविष्य हैं। हमारे माता पिता ने हमें समझाया और हम इन्हें समझाते हैं। तो जो हमारे माता पिता नहीं समझा पाए, अब हम इस बात को इन्हें समझाते हैं और आगे भी समझाते रहेंगे। और मैं अपने सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और कम से कम राजनीतिक के विषय में ज़रूर बताएं। अच्छा आप योगी जी के बहुत बड़े प्रशंसक लग रहे हैं, तो योगी जी का एक बयान आया था 80-20 वाला, उसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं योगी जी, मैं ही नहीं, पूरा देश यहाँ तक कि विदेश तक के योगी जी के प्रशंसक है। और आप कौन से ये बयान की बात कर रहे हैं, जरा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अगर आप उसे खोल के बताएं तो शायद मैं उसका जवाब दे दूं। बोले कि 80 वाले हमारे साथ हैं, 20 वाले ऐसा कुछ बयान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कोई विरोध में है। वो 20 वाले जो है, मैं बताऊं, वो कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अभी योगी जी ने दुखी मन से भी कहा था कि अगर उन लोगों के लिए मैं अपनी गर्दन भी काट के तस्तरी में रख दूं, जब भी वो मेरे नहीं हो सकते। तो ये तो बात सही है कि ये बात मैं मोदी जी को भी कहता हूँ। मैंने अभी एक कविता गाई थी, उसके अंदर मैंने कहा था कि मोदी जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आप कभी विश्वास नहीं जीत सकते, क्योंकि वो विश्वास करने के काबिल ही नहीं है। वो अगर हम उन पे विश्वास भी करेंगे, हम उनके लिए जान भी दे देंगे, जब भी हमारे नहीं हो सकते। क्योंकि उनके जो आका है, उन्हें बचपन से यही चीज़ सिखाते हैं कि तुम्हें देश का विरोध करना है, देशवासियों का विरोध करना है, उसका नाश करना है। गलत बात ही सिखाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ सेवा सिखाई जाती है, सम्मान सिखाया जाता है, संस्कार सिखाए जाते हैं। देखिए वो कविता शायद मीडिया पे जो है कहने, आप अपने चैनल पे नहीं दिखा सके, बहुत बड़ा है, वो नहीं दिखा पाए। देखिए टिंकुल बिटिया के ऊपर जो है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। टिंकुल बिटिया के साथ में जब हुआ था तो अलीगढ़ में हुआ था, उस टाइम पे मैंने एक कविता बनाई थी, काफ़ी लंबी है लेकिन उसकी कुछ लाइनें याद है, तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैंने कहा था, 3 साल की बिटिया तिल मार आखिर चली गई, 3 साल की बिटिया तिल मार आखिर चली गई। आज अली के गढ़ में बिटिया रामकंज की चली गई, आज अली के गढ़ में बिटिया रामकंज की चली गई। नन्हे पंख उखाड़े मजहब के मक्कारों में, नन्हे पंख उखाड़े मजहब के मक्कारों ने, देखो ईद बनाई है 2-2 रोजेदारों ने, देखो ईद बनाई है 2-2 रोजेदारों ने। नोच कुचल कर लाश फेंक दी रमजानी बाजारों में, नोच कुचल के लाश फेंक दी रमजानी बाजारों में। कोमल अंग काट करके खाए कुत्तों ने इफ्तारों में, कोमल अंग काट के खाए कुत्तों ने इफ्तारों में।
तो इसी प्रकार की लंबी कविता है और काफ़ी थोड़ा मैं भूल रहा हूँ। इसके अलावा जो है अभी मैंने अपने हिंदू जागरूक को करने के लिए हिंदू लोगों के लिए एक अन्य कविता भी गाई थी। मन की हल्दी घाटी में राणा जी के भाले डोले हैं, मन की हल्दी घाटी में राणा जी के भाले डोले हैं, यूँ लगता है कि चीख चीख के वीर शिवाजी बोले हैं। पुरखों का ओ बलिदान, ओ घास की रोटी शर्मिंदा है, कटी मैदाने जंग में सागा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी भूखे कायर पेटों ने। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अपने धर्म को भूल करके टोपी लगा रहे हैं। खुद अपनी पहचान मिटा दी भूखे कायर पेटों ने, टोपी गोल पहन ली देखो हिंदू के बेटों ने। लानत वाली छत से तो खुला ठिकाना अच्छा था, लानत वाली छत से तो खुला ठिकाना अच्छा था, और टोपी गोल पहन लेने से फिर मर जाना ही अच्छा था। मथुरा अवधपुरी और काशी घायल पड़ी थी कराहों से, मथुरा अवधपुरी और काशी घायल पड़ी थी कराहों से, और यदकुल गठबंधन कर बैठा कातिल तानाशाहों से, यदकुल गठबंधन कर बैठा कातिल तानाशाहों से। मुंह से आ तलक के ना निकली धर्म ध्वजा के पटने पर, मुंह से आ तलक के ना निकली धर्म ध्वजा के पटने पर। और कब तुमने आंसू छलकाए हैं गौ माता के कटने पर, कब तुमने आंसू छलकाए हैं गौ माता के कटने पर। चंद ओटो और चंद नोटों की खातिर लज्जा आई ना निठल्लों को, चंद ओटो और चंद नोटों की खातिर लज्जा आई ना निठल्लों को। कड़ा कलवा और जनेऊ बेच दिया कठमुल्लों को, कड़ा कलवा और जनेऊ बेच दिया कठमुल्लों को। लगता है कि पूरी अब आजम की मन्नत होने वाली है, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि योगी जी आ गए। ये मैंने उस टाइम गाई थी समाजवादी के टाइम में। लगता है कि पूरी आजम की मन्नत होने वाली है, इस देश में अब हर हिंदू की सुन्नत होने वाली है। जगह नहीं अगर हम तो पर्स पीढ़ियाँ पूछेंगे, जगह नहीं अगर हम तो पर्स पीढ़ियाँ पूछेंगी, गन पकड़े बेटे और बुरकों से लदी बेटियाँ पूछेंगी। हे आर्यपुत अब तुम्हारा अंतिम उद्धार क्या होता, हे आर्यपुत अब तुम्हारा अंतिम उद्धार क्या होता। अरे खतना करवाने से पहले तो हमको मार दिया होता, अरे खतना करवाने से पहले तो हमको मार दिया होता। सोते रहो सनातन वाले तुम सत्ता की गोदी में, सोते रहो सनातन वाले तुम सत्ता की गोदी में। पर सांस आखिरी तलक के लिए भगवा की रक्षा के लिए मैं लड़ूंगा, हिंदुत्व की रक्षा के लिए मैं लड़ूंगा। मैं सर कलम करवा लूंगा पर कलमा कभी ना पढ़ूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अखिलेश यादव को तो कृष्ण आ गए सपने में। कृष्ण क्या, अभी तो उन्हें राम भी दिखाई देंगे, हनुमान जी भी आएंगे गदा लेके, अभी हनुमान जी भी आएंगे गदा लेके। अभी तो कृष्ण जी तो मुरली बजा रहे हैं, हनुमान जी सोटा बजाएंगे।